हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो अब पार्ट 2 है हाइट एंड डिस्टेंस का। पार्ट 1 में वी हैव डन 7 क्वेश्चंस। नाउ इन पार्ट 2 फ्रॉम क्वेश्चन 8 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सी द क्वेश्चन। सो अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal. So what is pedestal? Pedestal means जो बेस जिस पे वो स्टैचू खड़ा है। So ये एक पेडेस्टल है और इस पे स्टैचू ऐसे करके खड़ा है, ठीक है। Now from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. So स्टैचू का टॉप and top of the statue is 60 degree. So इस पॉइंट से अगर स्टैचू का टॉप को देख रहे हैं तो ये एंगल 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का जो टॉप है इसको देख रहे हैं तो 45 डिग्री है। तो दिस इज 45 डिग्री एंड दिस होल इज 60 डिग्री। सो अगेन टू ट्रायंगल्स, फर्स्ट इज AB is the pedestal and AC is the statue and this is D. So first of all we will take this triangle BAB. So देखो बच्चों, ट्रायंगल BAB लेंगे। इस पे क्या है, हमको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब ये हाइट निकालना है। We have to find the height of the pedestal. Suppose the height of the statue is x. So यहाँ पे स्टैचू का हाइट दिया है, नहीं दिया है। ओके, किसी चीज का नहीं दिया है। 1.6 मीटर टॉल। ओके, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, so this is 1.6 मीटर टॉल। So let this value is x, which is the base. ये बेस था, इस वैल्यू को हम क्या लेट कर दिए, x, ठीक है। Now DAB ट्रायंगल में tan 45 डिग्री is equals to perpendicular h by x. So this is 1. ये tan 45 की वैल्यू 1 होता है, is equals to h by x. That means x is equals to h. Now secondly, triangle DCB. इसमें क्या है, tan 60 डिग्री is equals to पूरा, that is 1.6 plus h by base. ये पूरा हो गया परपेंडिकुलर by base. So base tan 60 हो गया √3 is equals to 1.6 plus h by, देखो x का वैल्यू भी h है, so we can put the value of x is equals to h. So x के जगह पर हम लोग h करेंगे। Now √3h is equals to 1.6 plus h. h will come this side, so h common, √3 minus 1 is equals to 1.6. Now this √3 minus 1 will shift that side, तो ये क्या हो जाएगा, h is equals to 1.6 by √3 minus 1। क्या, अब नीचे में ऐसा रूट होता है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज। सो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज। सो डिनोमिनेटर a minus b a plus b, √3 square 1 square, रेशनलाइज है, सो दैट इज 2 से कट जाएगा 0.8 √3 plus 1 meter and this is the height of the pedestal. ये हाइट है इस पेडेस्टल का, ठीक है। तो एकदम आराम से फिगर बनाना है। इफ यू आर ड्राइंग द फिगर, इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग द फिगर करेक्टली, तो एकदम आंसर भी एकदम अच्छे से आएगा, ठीक है। 1 by 1 टेक द 2 ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल को एक एक करके लीजिए, उसके बाद आंसर्स निकालिए। क्लियर? नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ बच्चों सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower. एक बिल्डिंग के टॉप को टावर के फुट से अगर हम देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, मतलब बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री, ठीक है। टावर इज 50 मीटर हाई, तो सपोज ये टावर हम बना देते हैं, ये टावर 50 मीटर हाई बना देते हैं, टावर 50 मीटर हाई, और ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। यहां पर एक बिल्डिंग बना दी है, ये h मीटर है, ठीक है। नाउ हमको क्या करना है,
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये बिल्डिंग का टॉप और ये टावर का फुट, यहां से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है 30 डिग्री। नाउ सेकंड, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप से, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन है कितना डिग्री 60 डिग्री। सो दिस इज 60 डिग्री, this angle is 60 degree. Clear? Now two triangles, this AB is as the tower and this CD as the building. So in two triangles we will take the two parts. First part is in triangle DAB, DAB and second is DCB, triangle DCB. In DAB tan 60 degree is equals to 50 by dB, let it be x, that is x. So this is root 3 is equals to 50 by x and x is equals to 50 by root 3. This is the value of x. Now second triangle DCB, tan 30 degree is equals to, tan 30 degree is equals to this length, means DC by dB. So DC is h and dB is x and this is 1 by root 3. Now x will come this side. So x is equals to h root 3. x का वैल्यू क्या है 50 root 3. So it is 50 by root 3 is equals to h root 3. Now root 3 will come this side because we have to find h. So 50 by root 3 into root 3 is equals to h. root 3 इधर आके into हो जाएगा नीचे. So h कितना हो गया 50 by 3, that is 16 whole 2 by 3 meter. ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है. So this is h. h क्या था height of the building, क्योंकि AB क्या था हमारा, AB was the tower and CD was the building. CD जो था वो बिल्डिंग था. तो ये चीज ध्यान दीजिएगा. ठीक है. क्वेश्चन को पढ़िए, फिगर बनाइए. इफ द फिगर इज करेक्ट देन द क्वेश्चन विल आल्सो, आंसर विल आल्सो बी करेक्ट. क्लियर? सो नाउ वी विल डिस्कस द 10th क्वेश्चन. नाउ बच्चों सी द 10th क्वेश्चन. द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, देयर आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर. देखिए दो पोल तो है लेकिन इक्वल हाइट है. ये देखिए दो पोल है, इक्वल हाइट है. इस ग्राउंड पे दो पोल्स खड़ा है. दिस इज AB एंड दिस इज CD. सो इक्वल इन हाइट्स स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड. दोनों एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट साइड्स खड़े हैं रोड पे, व्हिच इज 80 मीटर वाइड. तो ये BB जो है वो रोड है 80 मीटर वाइड है, ये 80 मीटर चौड़ाई है. ठीक है. नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों ये जो रोड है इसके बीच पे कहीं पे, बीच में मींस नॉट एट द मिड पॉइंट, बीच में कहीं पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. तो इस लाइन में कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट है E, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो देख रहे हैं वो 60 डिग्री है और 30 डिग्री है. तो यहाँ पर ग्रेटर एंगल बन रहा है सो 60 डिग्री, यहाँ पे लार्जर एंगल, यहाँ पे ग्रेटर एंगल, यहाँ पे छोटा एंगल बन रहा है सो 30 डिग्री. सो नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस between this means BE and ED and the height of the poles. हमको दो चीज निकालना है. एक height of the poles, suppose ये h, ये भी h, और एक निकालना है distance of the point from the poles. इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से और इस पोल से क्या है. सो ये पूरा 80 मीटर है डिस्टेंस. लेट द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर बी x मीटर. अगर ये x मीटर होगा तो ये वाला कितना होगा, पूरा 80 है, कितना होगा, ये होगा 80 माइनस x, ये यहां से यहां तक. ठीक है. ना फिर से देखो बच्चों, दो ट्रायंगल्स हो गया. दोनों ट्रायंगल को हम एकदम आराम से बताएंगे. दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से. मींस हमें क्या निकालना है, ये बेस वाला और हाइट का है. सो डेफिनेटली वी विल यूज tan थीटा और cot थीटा, लेकिन हम लोग tan थीटा यूज करेंगे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल tan this triangle ABE
इसमें क्या है tan 30 डिग्री। जब tan 30 करेंगे तो ये परपेंडिकुलर x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। सिमिलरली हम लोग ट्रायंगल ABE तो ले लीजिए, CD ले लेते हैं, ट्रायंगल CDE, देन tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h by x होगा। ओके जी बच्चों, सो ये चीज। नाउ दिस वैल्यू, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस इज √3 एंड दिस इज h by x। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे 1 by √3 इज इक्वल्स टू h by 80 माइनस x। अब हमको दोनों चीज निकालना है, h भी निकालना है, x भी निकालना है, तो पहले हम लोग कोई एक चीज वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे करते हैं √3x is equals to h. Now in place of h you can write √3x, और अगर इससे हम h निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं x, so x is equals to h by √3. Now put the value of x here. Okay, so it will be cross multiplication, 80 minus x is equals to h √3. Now see this part. Okay, or you can solve here only. यहाँ पे x के जगह पर हम क्या लिखेंगे h by √3, 80 minus h by √3 is equals to h √3. Now this h √3 will come RHS side and it will be plus h √3. Okay, so 80, now see this side, so 80 is equals to h √3 plus h by √3. Now that will be equal to 80 is equals to, when we take the LCM, it will be √3 will be the LCM. यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होगा, 3h हो जाएगा और h 4h by √3. क्लियर? नाउ जब हम सॉल्व करेंगे इधर शिफ्ट होके कट जाएगा 20 बार में और आंसर क्या हो जाएगा 20 √3. 20 √3. h is equals to 20 √3 meter. This will be the height of the pole. ये पोल का हाइट होगा। क्लियर है? और अब इस जगह अगर हम h का वैल्यू पुट कर देंगे, इस जगह h का वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू, h की जगह क्या लिखेंगे 20 √3 by √3, so this will be cancel, that is 20 मीटर. तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 मीटर. So we can write that from this point it is 20 meter away from the pole CD and 80 minus 20, so 60 meter away from point means pole AB. ये pole AB से 60 मीटर दूर है, pole CD से 20 मीटर दूर है, क्योंकि x हमको क्या आ गया है 20, so यहाँ 20 है x और ये 80 minus x means 80 minus 20. क्लियर है? से एकदम आराम से फिगर बनाना है और एकदम आराम से सॉल्व करना है, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, एकदम धीरे धीरे सॉल्व कीजिएगा. ठीक है? नाउ वी विल सी द 11th क्वेश्चन. सो बच्चों, now see the 11th question. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. So एक कैनाल है, कैनाल, उसके ऊपर ये जो उसके किनारे है, कैनाल के किनारे एक टीवी टावर खड़ा है. ठीक है? वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, कैनाल के किनारे एक टीवी टावर ऐसे करके खड़ा है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, एक दूसरे किनारे पे किसी जगह पे उस पॉइंट से the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. इस जगह से अगर इस टावर के टॉप को देखते हैं तो कितना डिग्री होता है 60 डिग्री. Okay, we have solved this type of question. Now this is A, this is B, this is the TV tower and this C is the point, or you can say C is the point. Okay, any alphabet you can take. Now from another point 20 meter away from this point, इस पॉइंट से 20 मीटर जब हम इधर चलते हैं, 20 मीटर दैट इज पॉइंट डी, और यहां से जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री. ओके, देन द जॉइनिंग द पॉइंट्स फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री. सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये 20 मीटर है, इसको हम x लेट कर लेते हैं. पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे ACB. कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ACB. When we will take ACB, so tan 60 degree is equals to h by x.
So root 3 is equals to h by x and x is equals to h by root 3. So from the first triangle we got these values. Now second, which triangle we will take? Triangle ABD. First ACB, then ADB. Triangle ADB. So tan 30 degree is equals to h by whole perpendicular by base. और देखिए ये बेस कितना है, ये BD जो है कितना है, DC प्लस CB 20B और XB दोनों को ऐड करेंगे तब जाके ये पूरा आएगा. सो x प्लस 20. आई थिंक इतना आप लोग समझ चुके हो. सो नाउ दिस इज 1 by root 3 is equals to h by x plus 20. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो x plus 20 is equals to h root 3. नाउ x की जगह हम क्या लिखेंगे? x की जगह हम क्या लिखेंगे? h by root 3. ये उधर माइनस हो जाएगा, ये उधर माइनस हो जाएगा. सो 20 बचेगा इज इक्वल्स टू h root 3 माइनस h by root 3. सो एलसीएम इज root 3. जब सॉल्व करेंगे ये 3h होगा, 3h माइनस h is 2h by root 3. Okay, so 20 is equals to 2h by root 3. 20 is equals to 2h by root 3. Now this 2 and 10 will be cancelled, 2 and 20 will be cancelled, and the answer h is equals to 10 root 3 meter. So this is the height of the TV tower. ये TV tower का height है. क्लियर? देख लीजिए फिगर, देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है वो देखिए. So very simple concept. TV tower. Then this is the distance. This is the point from where the first this top has been seen 60 degree. After moving 20 meter, again it has been seen and making angle 30 degree. And then उसके बाद हम लोग दोनों ट्रायंगल से कॉन्सेप्ट निकालें. Yeah. Now let's see 12th question. So बच्चों, now we will see question number 12. From a top of a 7 meter high building, एक 7 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से, ये ग्राउंड है, बिल्डिंग के टॉप से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो इसके साथ एक केबल टावर बना हुआ है. ठीक है, ये 7 मीटर का है केबल टावर. नाउ फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इफ यू विल सी द टॉप ऑफ अ केबल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच? 60 डिग्री. सो ये 60 डिग्री गिवन है. ये AB जो है, ये AB यहाँ पे रखते हैं, बिल्डिंग है, और ये CD जो है वो केबल टावर है. ठीक है. सो इस बिल्डिंग के टॉप से अगर हम टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे आता है ये एंगल ऑफ इट्स फुट. इसी टावर का फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कितना है? ये है 45 डिग्री. दिस वन इज 45 डिग्री. सो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो हमको टावर का हाइट निकालना है, तो ये तो h मान लेते हैं. ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी E. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द ट्रायंगल ACE. ट्रायंगल ACE जिसमें tan 60 डिग्री होगा और वैल्यू क्या होगा? दिस CE by AE. व्हाट इज AE? AE उतना ही होगा जितना BD होगा. ठीक है, तो ये BD कितना है? लेट इट बी x. मान लेते हैं ये x है. ओके, ये कितना हो जाएगा? tan 60 root 3 is equals to CE by AE. AE is x and CE is equals to कितना हो जाएगा? x root 3. ये CE का वैल्यू हो गया x root 3. अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल AED. ट्रायंगल AED या ADE जो भी नाम दीजिए. So this triangle tan 45. Okay, so we all know this is the depression, angle of depression. So this will also be angle of depression. So you can take this triangle also. It will be better to take this triangle. Okay, so triangle ABD उससे भी वही होता, इससे भी वही है. So tan 45, this is 45 is equals to AB by BD. Here AB perpendicular by base.
So ये हो गया 7 मीटर by BD is x and this is 1. So x is equals to 7. Now यहाँ पे CE का वैल्यू हम निकाल सकते हैं. CE कितना निकलेगा? x रूट 3, that means 7 रूट 3. ओके, अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है h. h means what? Height of the tower. So height of the tower is equals to, ये तो पूरा एक लंबा लाइन CE प्लस ED करेंगे तो पूरा हाइट निकल जाएगा. CE प्लस ED, CE प्लस ED. So CE is what? 7 root 3 and ED is what? ED कितना है? उतना ही है जितना ये AB है. Same distance. So this is 7 meter. So this is 7 meter. Now you can take 7 common. Root 3 plus 1 meter. This is the height of the tower. Clear बच्चों? Okay, so we'll see the next question. Question number 13. So see question number 13. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse. 75 meter high lighthouse, ये lighthouse बना दिया हमने. ये समुद्र है. ये 75 meter high है. ठीक है? Distance from ground is 75 meter. The angle of depression of the two ships. दो जहाज आ रहा है एकदम मस्त होके चलते जा रहा है. ये छोटा सा नाव बन गया, समझिएगा जहाज है. सो ये चल रहा है. दोनों जहाज को, शिप्स को, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा गया. सो दिस इज द लाइन. सो फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल, दिस वन. सो फर्स्ट एंगल जो छोटा वाला एंगल है, शुरुआत में जो देखा गया था और एक बाद में देखा गया, दोनों एंगल है 30 डिग्री और 45 डिग्री. So 30 degree and hole is 45 degree. So this hole is 45, so this will also 45, and this 30, so this one is also 30. Alternate interior angles. Now ये AB lighthouse है, C point पे एक ship है और D point पे एक ship है. We have to find that one ship is exactly behind the other. एक ship के पीछे है, just पीछे, same side. Find the distance between the two ships. दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस क्या है? So we have to find the value of x. तो इस वैल्यू को भी थोड़ा सा मान लेते हैं, इस वैल्यू को मान लेते हैं y. क्लियर है फिगर? सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे. ट्रायंगल ACB, इसमें tan 45 डिग्री होगा. आप लोग देख लीजिए, tan 45 is equals to AB by BC. Perpendicular by base, that is 75 by y. This is 175 by y. So y is equals to 75. ये हमको y का वैल्यू मिल गया. Now complete triangle. Triangle ADB. इसमें क्या है देखो बच्चों, tan 30 degree. So we will take tan 30 degree. Clear? Is equals to perpendicular by whole base means AB by BD. So AB by BD. AB कितना है? 75. BD कितना है? x plus y. पूरा x plus y. Now here 1 by root 3 is equals to 75 by x plus y. x का वैल्यू 75 है, y का वैल्यू 75 है. So you can put the value 75. Now cross multiplication, it will be x plus 75 is equals to 75 root 3. Find the value of x. That is 75 root 3 minus 75. So x will be equal to 75 common root 3 minus 1, and this will be the answer. Clear? So see, these are the two ships. From this height, the angle of depression first ship and angle of depression second ship are given, and then you have to find the distance between the two ships. Clear? Now we will discuss question number 14. So बच्चों, this is the 14th question. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. From the ground, okay, ground से 88.2 meter, यहाँ 88.2 meter ऊपर एक बैलून उड़ रहा है. और ये जो लड़की है वो 1.2 मीटर टॉल है. 1.2 मीटर टॉल. So the angle of elevation of the balloon
फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, तो गर्ल का आईज तो यहाँ पर होगा, सपोज दिस इज 1.2 मीटर, सपोज ये 1.2 मीटर है, तो गर्ल का आई तो यहाँ पर होगा। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, सो दिस इज 60 डिग्री। नाउ आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स ये बैलून इस तरफ उड़ रहा है, सो बैलून इस तरफ उड़ रहा है, क्योंकि यहां से जो देखेंगे तभी एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होगा 30 डिग्री। दिस होल ओवर 60, दिस इज 30 डिग्री, सो नाउ एक्सटेंड द लाइन। क्लियर? सो ये शुरू में ये हाइट है गर्ल का AB, ये CD फर्स्ट पोजीशन है बैलून का, एंड ये EF सेकेंड पोजीशन है बैलून का, एंड हियर यू कैन से GH। So first of all we will take the triangle CAG and then EAH, CAG and then triangle EAH. These two triangles we will take. EAH, tan 30 degree, यहाँ पे tan 30 degree. Here and in this small triangle CAG, tan 60 degree, tan 60 degree. So tan 60 is equals to, see lots of confusion, so यहाँ हम नाम क्लेरिफाई कर देते हैं, CG by AG, CG by AG, क्लियर है? यहाँ पे tan 30 इस बड़े ट्रायंगल में EH by AH, so EH by AH. Now tan 60 is √3 is equals to, what is CG? CG कितना है? तो ये कंप्लीट क्या था 88.2, कंप्लीट 88.2, और ये गर्ल कितनी की थी 1.2 मीटर। तो ये 1.2 अगर माइनस कर देंगे 88.2 से, तो ये CG का लेंथ आ जाएगा। सो 88.2 minus 1.2, that is 87 मीटर। So this length is 87 meter. So CG is equals to 87 by AG. This length, suppose this length be x, so this length is x, so x is equals to 87 by √3. Clear? When you will rationalize, then it will come 87 √3 by 3, so 3 से cancel हो जाएगा 87, so it will be 29 √3. So ये 29 √3 क्या है? x का value. Clear? Now here tan 30 1 by √3 is equals to EH. EH कितना है? सेम जितना CG है, कितना है 87 by AH. AH whole मतलब ये x भी और ये GH भी, let it be y, so GH कितना है y, so x plus y, so you can write x plus y. Now x is what? 29 √3, cross multiplication 29 √3 plus y is equals to 87 √3. ये लाइन को ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x plus y means 29 √3 plus y by equals to 87 √3. Now when 29 √3 will be shifted that side, so it will be y is equals to 87 √3 minus 29 √3, that is equals to 58 √3 meter, and this is what the value y. y किसको बोलते हैं? ये वाला means CE, ये डिस्टेंस क्या है 58 √3, और यही हमको निकालना था। Find the distance traveled by the balloon during the interval. एक बैलून इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, so this is the distance traveled by the balloon in the interval. Clear? So this is what 58 √3. क्लियर? तो ये 58 √3 है। देखिए यहां से हमने सॉल्व किया था, ये था y is equals to 87 √3 minus 29 √3, that is equals to 58 √3. So this is how we got the value of y. Clear? Okay, we will see the next question, 15. So students, this is the 15th question. See the question, this is new type of question, ये थोड़ा सा अलग है. Okay, so a straight highway
लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, जाते 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 ओके एक टावर मिलता है, दिस इज द टावर। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, इस टॉप में एक मैन खड़ा है। फ्रॉम देयर, यहां से वो आदमी एक कार को ऑब्जर्व करता है कि वो स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो इस जगह से एंगल बनाता है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 30 है, सो दिस इज ऑल्सो 30 एंड दिस इज द टावर। दिस ए बी इज अ टावर एंड एट पॉइंट सी यहाँ पे पहला कार है, एक कार सुंदर सा मस्त झकास सा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, मतलब आ रहा है। एंड इट इज रनिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि एकदम एक जैसा स्पीड में वो आगे बढ़ रहा है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद, तो डेफिनेटली 6 सेकेंड बाद कार, यही वाला कार यहां पहुंच गया होगा। तो 6 सेकेंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। तो ये जो है अब ये 60 डिग्री बन गया, मींस दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस पॉइंट इज डी। So find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो ये time taken निकालना है। तो let the time taken be, let time be t seconds, time t seconds मान लेते हैं, and speed is equals to x मीटर पर सेकेंड, जो भी हम स्पीड मान लेते हैं। Now यहां से यहां तक का स्पीड, अब यहां पे जब था इसके 6 सेकंड बाद यहां पर पहुंचा, 6 सेकंड बाद यहां पे पहुंचा, तो 6 सेकंड तो टाइम है, ओके। 6 सेकंड बाद वो सी पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंचा। तो दिस टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस, सो 6x इज द डिस्टेंस ऑफ सी डी एंड डी से बी टाइम टेकन हमको क्या लग रहा है t, और स्पीड क्या है x ही है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो सी से डी में स्पीड क्या था x और टाइम क्या था 6 सेकेंड, तो ये हो गया 6x। और यहां पर हमारा स्पीड क्या था x ही था और टाइम क्या है टाइम ही है, तो इसलिए यहां पर क्या आ गया tx। नाउ वी विल टेक द ट्रायंगल ACB एंड ADB। पहले हम लोग जो भी ट्रायंगल लेंगे ACB, ट्रायंगल ACB, उसमें क्या है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ये हाइट ऑफ द टावर h बाई पूरा CB क्या है 6x प्लस tx, क्लियर है। नाउ हियर इज 1 बाई √3 इज इक्वल्स टू h बाई 6x प्लस tx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते ही हमको क्या मिलेगा 6x प्लस tx इज इक्वल्स टू h√3। ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन आया फर्स्ट जब ट्रायंगल को हमने सॉल्व किया था। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड ट्रायंगल दैट इज ADB। सो ट्रायंगल ADB जब सॉल्व किए, सो this is the first part. Now then we have taken triangle ADB. So इसमें हम क्या लेंगे, tan 60 degree is equals to h by tx। Clear बच्चों? Now this is √3 is equals to h by tx। ये यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल लेते हैं, इस √3 को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। So h is equals to 6x प्लस tx बाई √3। यहां पे वही वैल्यू पुट करेंगे। सो फर्स्ट क्या होगा √3 2x, tx इज इक्वल्स टू h की जगह हम क्या पुट करेंगे 6x प्लस tx बाई √3। नाउ ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3tx इज इक्वल्स टू 6x प्लस tx। tx लाइक टर्म्स है, इस साइड आएगा 3tx माइनस tx, 2tx इज इक्वल्स टू 6x, x कैंसिल, सो t इज इक्वल्स टू 6 बाई 2। कितना हो गया 3 सेकेंड्स। तो ये 3 सेकेंड क्या है, 3 सेकेंड इस B से B जाने में उसको 3 सेकेंड्स लगेगा। सो हाउ मच टाइम, द क्वेश्चन वाज
find the time taken, this was the question, find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इस पॉइंट से फुट तक पहुंचने के लिए उसको और 3 सेकंड लगेगा. यहां से यहां तक 6 सेकंड लगा और उसके बाद फिर 3 सेकंड लगेगा. ठीक है. So now we will discuss the last question of this exercise. So बच्चों, this is the 16th question और ये last question जैसा ही है. So see, angles of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower. देखिए, angle of elevation दिया हुआ है of the top of the tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower. So ये टावर बना हुआ है ऐसा छपाक सा. अब इसमें ये ग्राउंड है, एक ग्राउंड पे 4 मीटर पे एक पॉइंट है और एक कंप्लीट 9 मीटर पे एक पॉइंट है. ये 4 मीटर पे एक पॉइंट है और एक 9 मीटर पे पॉइंट है. So from here the angle of elevation and from here the angle of elevation, distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. इस base of the tower से, ये भी टावर है, इस B base से एक C पे पॉइंट है और एक B पे पॉइंट है. C तक 4 मीटर है और B से D तक 9 मीटर है. Now सेम स्ट्रेट लाइन पे है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है. मींस दीस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं बच्चों? द सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अगर सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री. बट यहाँ पे तो कोई भी एंगल नहीं है, तो इस एंगल को हम थीटा लेट कर लेते हैं. तो ये एंगल क्या हो जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री. अगर ये 30 होता तो ये कितना होता? 60. ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा. नाउ किसी भी ट्रायंगल को ले लो. पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC. उसमें क्या होगा? tan theta is equals to, this is the height of the tower h. Always we are taking h as a height. So tan theta is equals to h by 4. And this will be the first equation. Similarly, triangle ABD जब लेंगे, ABD जब लेंगे तो tan 90 माइनस थीटा जो भी एंगल है दैट इज इक्वल्स टू h बाई ये पूरा BD, दैट इज h बाई BD जिसको 9 बोलते हैं. ना यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? cot थीटा इज इक्वल्स टू h बाई 9 एंड दिस इज इक्वेशन 2. नाउ सी, वन में tan थीटा h बाई 4, cot थीटा h बाई 9. अब आंसर में हमको प्रूफ करना है द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. आंसर में कोई थीटा है ही नहीं. अगर आंसर में कोई थीटा नहीं है तो डेफिनेट है कि हमको tan थीटा और cot थीटा को हटाना है, काटना है. सो फॉर दैट tan थीटा इज ऑपोजिट ऑफ cot थीटा और यू कैन से cot थीटा tan थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट है. सो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. LHS को LHS से और RHS को RHS से. cot theta is equals to h by 4 into h by 9. Clear? Now tan theta cot theta cancelled, so this is h square by 36 is equals to 1. तो h square कितना आ गया? 36. तो h क्या होगा? root 36, that is 6 meter. And this is what we have to prove. Clear बच्चों? So ये पूरा क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस में था, मींस हाइट एंड डिस्टेंस पे था. सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द आंसर्स, ऑल द सॉल्यूशन. ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.